आज मैं उस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करूंगा जिस पर हर मानव परेशान है और प्रभावित ज़रूर है। आप कहीं ना कहीं से इससे परेशान हैं। हर मानव जीवन में सुकून चाहता है। वो चाहता है मुझे दुख ना मिले, और दुख हमें दो प्रकार से मिलता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। जब चोट लगती है या कुछ भी बीमारी हो तो शारीरिक होता है, और मानसिक जब कोई मानसिक पीड़ा देता है। तो ये तो बात बिल्कुल निश्चित हो गई कि मानव को कष्ट दो ही रूपों में मिलता है, तीसरा रूप तो है ही नहीं। या तो मानसिक प्रताड़ना होगा या तो शारीरिक। चलिए सीधे सीधे अब उसी बिंदु पर आते हैं जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, और वो बिंदु है नशा। मैं दारू के नशे की बात कर रहा हूँ। इससे भी खतरनाक नशे में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, या उनको भी शामिल कर लीजिए आप, लेकिन दारू की बात सीधे सीधे मैं कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है ज़िंदगी में, आसपास देखा है कि दारू पीने वाले में इंसानियत में बढ़ोतरी नहीं होती है। दारू पीने वाला व्यक्ति में इंसानियत की कमी होती है, और हर रिश्ते में इंसानियत की ज़रूरत ज़रूर होती है। अगर किसी भी रिश्ते से इंसानियत हट जाए तो रिश्ता का लायक नहीं बचता है, उससे प्रताड़ना ही मिलती, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, दोनों ही मिलती हैं। अब मैं सीधी बात एक उदाहरण से ही आपके सामने बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति जो नशा करता है, अब नशा करके घर में तो आएगा ही, तो उसका बर्ताव क्या होगा? अगर घर वालों ने उसके नशा में बाधक नहीं बने तो वह आके सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि नशा करने वाले के नशा में बाधक बन गया तो वो माँ को भी गाली देने में नहीं छूटता है, ना ही छूट करता है। माँ को भी मारेगा, टूटेगा। तो इसमें माँ को शारीरिक कष्ट भी है, मानसिक कष्ट भी है। शारीरिक कष्ट, मारा कूटा तो कष्ट होगा। मानसिक, क्योंकि मेरा बेटा परेशान है। ठीक, अगर शादी हो गई या पत्नी ने रोका तो फिर तो गाली गलौज होना तय। उसको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस मार कुटैया चालू। और नशा करने से दोनों प्रकार के घाटे होते हैं, एक धन का और एक शरीर का। हाँ, दारू पीने वाले ये ज़रूर कहते हैं कि वो अब हम आज थोड़ा गम है इसलिए पी लेते हैं, आज थोड़ा खुश हैं इसलिए पी लेते हैं। ये केवल बहाना होता है पीने का, लत पूर्ण करने का ये बहाना होता है। और नशा करने वाला ना तो खुद चैन से रहता है और ना दूसरे को रहने देता है। अब थोड़ी देर के लिए उसकी मानसिक स्थिति तो ठीक हो जाती है, यानी उसको जो मानसिक तनाव होता है वो कम हो जाता है, पर जब वो नशे में होता है तो दूसरे को मानसिक और शारीरिक दोनों तनाव कर देता है। और अधिकतर गलत काम नशा करके ही व्यक्ति करता है, और जब व्यक्ति नशा करता है तो उसकी बुद्धि के सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती, फिर वो रिश्ते नहीं देखता। यहाँ तक दारू पीकर ही लोग दुराचार करते हैं, और दुराचार का मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वो स्पष्ट शब्द नहीं कहना चाहता। अब वो नशा व्यक्ति सीखता कैसे, ये आप समझिएगा। फिल्मों को देख के सीखता है कि दोस्त कहते हैं लो लो पी लो यार, अगर ज़िंदगी में नहीं पिया तो क्या करोगे, ऊपर जाओगे भगवान पूछेंगे कि तुमने किया क्या, और बिना पिए ज़िंदगी क्या, मौज करो। ये सारी बातें दोस्त बताते हैं, तो आदत पड़ जाती है। और या तो प्यार में धोखा मिल गया तो एक बहाना मिल जाता है, इसलिए दारू पीने लगे। लेकिन ये एल्कोहल ऐसी चीज़ होती है कि एक बार शरीर में चली जाए और उसकी लत पड़ जाए वो नहीं छूटती है। जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा कि दारू या तो दारू पियो या तो जिंदा रहो, तब लग नहीं छोड़ता है व्यक्ति। और नशा करने यानी दारू पीने वाले व्यक्ति को दूसरे की भावनाओं की कदर बिल्कुल नहीं होती है। जब समय होगा पीने का तो वो पिएगा, एक भी इंच दूसरे की भावनाओं की कदर वो करता नहीं है। और जब पिएगा तो कहेगा बस आज से दारू ख़त्म, आज से बंद, अगले दिन फिर वही।
अगर आप नशा करते हो तो 1-2-4 दिन के लिए नशा छोड़ के नशा वालों को देखिएगा कि कैसे उनका परिवार जी रहा है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं, दारू पूर्ति होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि दारू पीने वाले के बच्चे सुकून से रहते हैं? बीवी तो डरी हुई है कि कब आकर कुटाई होगी। बच्चे फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं। आखिरकार बच्चों के और बीवी के भी तो कुछ सपने होंगे, वो दारू वाला पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, डिफेंस अच्छा करेगा कि दारू इसलिए पीते हैं, डिफेंस तो ढंग से कर लेगा कि इसलिए पीते हैं, पर उनकी भावनाएं नहीं समझ सकता। हमने बहुत से देखे हैं, दारू पीते हैं, माँ परेशान खाना के लिए। माँ तो माँ होती है, उसको तो दर्द होगा ही। बच्चा भूखा होगा तो उसको तो दर्द होगा। और माँ और पिता में बस यही अंतर होता है कि बाप दारू पी के सो जाएगा, बच्चे खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन माँ बच्चों को भूखा नहीं सोने दे सकती, चाहे वो भीख मांग के ही क्यों ना खिलाए। मैं उन 5% माँ की बात नहीं कर रहा हूँ जो छोड़ के चली जाती बच्चों को, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो माँ का दायित्व निभाती मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हर तरफ ये दारू का प्रभाव फैला हुआ है, और दारू पीने के बाद तो जन्नत में पहुँच जाते हैं, नाली में पड़े मिलते हैं। दारू पीने वाला व्यक्ति हर रिश्ते को प्रभावित करता है, और आप नहीं पियोगे तो जो अधिक पीने वाले जलील करेंगे, अरे तुम तो कुछ जानते ही नहीं, हमें क्या, हम ही को कहते हैं, अरे तुम तो नशा नहीं। लेकिन मैंने एक निर्णय अच्छा लिया था बचपन में कि कभी नशा करूँगा ही नहीं, क्योंकि उसमें था मुझे अपने मन को जीतना था। इसलिए मैंने निर्णय लिया था कि नशा करूँगा ही नहीं। बहुत अच्छा निर्णय था, मुझे इस निर्णय में पछतावा होता ही नहीं कभी। कम से कम सुकून से सोते हैं। कोई पुड़िया या तम्बाकू खाता है तो अगर उसे 12 बजे तलब लगी तो 12 बजे ढूंढेगा। अब समझो इससे कई गुना दारू का नशा होता है। आप नॉर्मली चाय पीजिए, उसको छोड़ना मुश्किल पड़ेगा आपको, तो दारू का इतना नशा होगा। हाँ, लेके कुछ नहीं जाना है, ये बात फिट है, लेकिन आदमी सुकून से जीना चाहता है। हर माँ बाप सुकून से जीना चाहता है, हर भाई जीना चाहता है, पत्नी जीना चाहती है। और कुछ तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ऐसे हैं कि गर्लफ्रेंड सपोर्ट करते हैं, हाँ हाँ ठीक है बाबू सोना पी लो दारू। अब वो ये नहीं समझते हैं कि ये बाबू पी तो रहा है, जब जिसके साथ शादी होगी तो इसकी हालत उसकी बेकार कर देगा, और आप भी कौन सा बच जाओगी। आप भी जिस बाबू के पल्ले पड़ोगी तो वो बाबू कौन तो पीते नहीं होंगे, और इन्हीं बाबू से शादी होगी तो ये भी अभी तो सब, क्योंकि 2-10 मिनट के लिए मिलना है, फ़ोन से बातें करना। और प्यार पता है व्यक्ति कब करता है? जब दूसरे के पैसों पर ही प्यार होता है। आप कमाओगे प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि माँ बाप का पैसा है, आराम से फिर कहाँ से कमा के लाते हैं, कोई मतलब नहीं, बस प्यार हो गया। फिर उसके बाद ब्रेकअप हुआ, दारू पीने लगे। ये बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन वास्तविकता बोल रहा हूँ। इस नशे ने कितना कलह फैला रखा है परिवार में, वो बीवी जानती है। जिसके ना गई पैर बीमाई वो क्या जाने पीर पर आई। अब वो क्या करे, जब एक बार शादी हो जाए और पति दारू पीने वाला फंस जाए, नरक है ज़िंदगी। अब ये नहीं कि उसको गहने ला के दे दो, पैसे दे दो, अरे खाओ पियो, तुम्हें दिक्कत क्या है। ये फीलिंग जब व्यक्त किसी रिश्ते में एक दूसरे की फीलिंग व्यक्त नहीं समझेगा, वो रिश्ता अच्छी तरीके से चल ही नहीं सकता, कोई भी रिश्ता हो। माता पिता सोचते हैं कि बच्चा हमें समझे, बच्चा सोचता है माता पिता समझे, और माँ बाप करके तो खिलाते हैं, पर बच्चा कहीं प्यार में, कहीं नशे में। चोरी चुप के आप नशा कर रहे हो तो आगे आपको परेशान करेगा। आप अगर पढ़ने वाले हो, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है और नशे में कर रहे हो, तो आपको ज़िंदगी में परेशानी तो उठानी पड़ेगी। और फिर दूसरे को दोष मत दीजिए कि हमारी किस्मत में लिखा है। नशा करना किस्मत में लिखा था कि किसी किस्मत में ने आकर कि करो भैया नशा, तुम नहीं लिखा था। अपने कर्मों का व्यक्ति छुपाता है, तब किस्मत की बात कर देता है। हाँ, आप किस्मत मानिए, मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ किसी चीज़ों में दारू अच्छी चीज़ हो सकती है कि कोई दवा के रूप में जब दारू ली जाए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन पानी के रूप में जब पी जाएगी तो दारू अच्छी होती ही नहीं है।
घर का घर तबाह हो जाता है। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। शादी से पहले कल्पनाएँ आप जितनी बना लीजिए, बस दारू पीने वाला पति मिल जाए बस। शादी के बाद 1 मिनट में ज़िंदगी नरक भी हो जाती है और स्वर्ग भी हो जाती है। लेकिन नहीं, हम दारू पीने वाले को सपोर्ट ही कर भी क्या सकते हैं। तो बस यही कहना था कि जो दारू का नशा है वो बहुत ही, अब आप समझ लीजिए कैसा है, लेकिन तबाह तो कर रखा है। और आप तारीफ़ करो कि हाँ ये है वो है, बहुत पीते हैं, बहुत अच्छे हैं, करते रहिए, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन सकून से तो नहीं जी सकते हो। तुम जी सकते हो, जीने नहीं दोगे। और कहेंगे कि जो नशा नहीं करते उनको भी तो रोग हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, ऐसा डिफेंस करते हैं लोग। हाँ, लेकिन करने में क्या, कुछ भी कह सकते हैं आप, नशा करने वाले कुछ भी कह सकते हैं। एक और तर्क देते हैं कि दारू पीने के बाद जो व्यक्ति नहीं बोल सकता वो भी बोल लेता है। अरे भैया, बिना दारू पीने वाला भी बोल सकता है, रिश्ते ही नहीं बचेंगे। अगर आप रिश्तों में सही सही बोलने लगे तो रिश्ते बचेंगे नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मन का करना चाहेगा। पत्नी चाहेगी कि पति को कंट्रोल में रखें और पति चाहेगा पत्नी को कंट्रोल में रखें, पर ऐसे रिश्ते तो चलने नहीं हैं। भाई, आप एक स्थिति में कितनी देर तक रह सकते हो? वो दुखदायी तो होगा ही। बस यही पति पत्नी का रिश्ता पूरे परिवार के रिश्तों को सत्यानाश करता है। जब दारू मिल जाती तो सब सत्यानाश हो जाता है। हाँ, देखने में खुश लग रहे हैं, दारू पीने ये चल रहा वो चल रहा, खुश हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सकूनत नहीं है। आप कहे तो सकूनत कौन चिड़िया का नाम है? तो वो तो वही बता सकता है जो दारू वालों को झेलता है, वही बता सकता है। हाँ, आपको बुरी बात लग सकती है, पर कोई दिक्कत नहीं लगे। अब इससे ज़्यादा सही हम क्या बताएं। अगर आप बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और निर्णय ज़रूर ले लीजिए कि नशा नहीं करना है। नशा ना करने के फ़ायदे बहुत हैं, घाटे होते होंगे थोड़े, पर करने के बहुत घाटे हैं, ना करने के बहुत फ़ायदे हैं। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी तरह बन जाओ, मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब अगर आप नशा करते हैं तो दूसरे का भी सकून ना छीनिए, लेकिन नहीं, आपको लगेगा कि नहीं अरे, और ये बात समझ में भी नहीं आती। जिस तरह लालच जब बुद्धि को ढकता है, क्रोध ढकता है, अहंकार ढकता है, उसी तरह सोचने समझने की क्षमता को भी नशा कम कर देता है। ये बिल्कुल सही है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और आप समझिएगा कि नशा अच्छा या बुरा है। फ़िलहाल हमारी ये बातें समझ में तो आनी नहीं है। जिसको आनी चाहिए उसको आएंगी नहीं, और जिसको नहीं आनी है तो आ ही जाएंगी। भाई, जो नशा करता होगा उसके हमारी बातों के विपरीत खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नशा ऐसा है। जो नहीं करता है वो, हाँ कहा मैं सही कह रहा हूँ, नशा नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल आप समझिएगा, इतना ही कहना था। और आपने हमारा वीडियो सुना, इसके लिए धन्यवाद। और कोशिश करिए कि अपने बच्चों को सिखाइए कि नशा ना करें, और नशा से बचाने का प्रयास कीजिए। उसके घाटे बताइए, नशा ना करने के फ़ायदे बताइए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।